खुशहालपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर विशाल और चिंकी नाम के प्रेमी प्रेमिका रहते थे। चिंकी काफी खड़ूस और लालची गर्लफ्रेंड थी। एक दिन विशाल चिंकी को शहर की सबसे बड़ी आइसक्रीम की दुकान में लेकर गया। हे चिंकी, मेरी जान, जो भी आइसक्रीम खानी है ऑर्डर कर दो, अभी आ जाएगी। ये इस शहर की सबसे बड़ी आइसक्रीम की दुकान है। देखो, अगर यहाँ पर मेरी पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूँगी। अरे नहीं, यहाँ पर सब प्रकार की आइसक्रीम मिलती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम ना मिले। अच्छा, ऐसी बात है तो चलो बुलाओ वेटर को। हे वेटर, इधर आ। मेरी जान को जो भी आइसक्रीम चाहिए है इसे अभी ला कर दे। ठीक है मेम साहब, बताओ कौन सी आइसक्रीम चाहिए आपको? ठीक है, तुम मेरे लिए कोरोनिल आइसक्रीम लाओ, जिसे खाने से मुझे इंजेक्शन ही ना लगवाना पड़े। कोरोनिल आइसक्रीम? वो तो हमारी दुकान में नहीं है, आप और कोई बता दीजिए। देखा, मैंने बोला था ना यहाँ मेरी पसंद की आइसक्रीम नहीं मिलेगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। तुम ऐसा करो, एक झकास सी वाइन, स्कॉच, वोडका, रम मिक्स आइसक्रीम लेकर आओ। हाँ मेम साहब, ऐसी तो हमारी दुकान में कोई आइसक्रीम नहीं है। अरे ये कैसी दुकान में लेकर आ गया है तो मुझे विशाल, देखना करवा देना मेरी बेइज्जती। अरे भाई, तुमने कैसी दुकान खोल रखी है? तुमने इसकी नहीं मेरी भी बेइज्जती करवा दी है। सिर्फ बेइज्जती नहीं, जिंदगी में तुम मुझसे ना कभी बात मत करना। ये कहकर और रूठ कर चिंकी वहाँ से चली जाती है। विशाल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और आत्महत्या करने के लिए जंगल में निकल जाता है। तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे नागराज बैठे थे, जो उसे रोता हुआ देख लेते हैं। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं मरना चाहता हूँ। मेरी कोई भी जिंदगी नहीं है। अब मैं मरना चाहता हूँ नागराज। अरे पर वो तुम्हें छोड़कर चली क्यों गई? मैं उसे उसकी मनपसंद की आइसक्रीम नहीं खिला पाया, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर तुम उसकी मनपसंद की आइसक्रीम उसे खिला दोगे तो क्या वो तुम्हारे पास आ जाएगी और मान जाएगी? हाँ, फिर तो वो मान जाएगी। मैं उसकी अगर पसंद की आइसक्रीम उसे खिला दूं तो, पर मैं उसे उसकी पसंद की आइसक्रीम खिलाऊं कहाँ से? उसकी चिंता तुम मत करो, जाओ तुम उसकी चाहत पूरी करो। मैं तुम्हें शक्तिशाली वरदान देता हूँ। तुम जो चाहोगे वही होगा। ठीक है। ऐसा कहकर विशाल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कॉलेज जाता है। वहाँ पर उसके साथ उसकी दो सहेलियां भी थी। तभी विशाल बोलता है, हे चिंकी, कल वहाँ पर तेरे पसंद की आइसक्रीम नहीं मिली, उसके लिए मुझे माफ कर दे। अब तू जो बोलेगी मैं वही आइसक्रीम तुझे खिला दूंगा। बता क्या चाहिए तुझे, जल्दी से बता। देख विशाल, अगर आज तूने मेरी पसंद की आइसक्रीम मुझे नहीं खिलाई और जो चाहा मैंने वो नहीं दे पाया तो कभी जिंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाना। अब क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं, मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती की है। ठीक है, अब तू जल्दी से बता क्या चाहिए तुझे? मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम चाहिए, इतनी बड़ी कि मेरे सारे कॉलेज के दोस्त उसे पेट भर के खा ले और वो फिर भी बच जाए। कर सकता है तू इतनी बड़ी आइसक्रीम का अरेंज? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कर सकता हूँ। तू ऐसा कर, बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। चिंकी और उसकी सहेलियां तभी आंखें बंद कर लेती हैं और विशाल आंखें बंद करके अपने वरदान को नागराज से मांगता है। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि इतनी बड़ी आइसक्रीम आ जाती है जो कॉलेज से भी बड़ी थी। अरे वाह चिंकी, तेरे जैसा बॉयफ्रेंड तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखना ये कितनी बड़ी आइसक्रीम ले आया। अरे अब तो हम इसे भरपेट खाएंगे। हाँ हाँ, इसे जल्दी खा लो। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो ये धूप में पिघल जाएगी, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पिघल क्या जाएगी? वो देखना, ये धूप में पिघल रही है। अरे अरे भागो, ये हमारे ऊपर गिर जाएगी, भागो यहाँ से। और तभी आइसक्रीम गिर जाती है।